वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एनिमल किंगडम और इस चैप्टर में हम ओवरऑल 15 ईयर के पीवाईक्यू नीट पीवाईक्यू एनालिसिस करने वाले हैं। और तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ओवरऑल आपको 11 फाइलम्स याद होने चाहिए जो कि सीक्वेंस इस टाइप से रहेगा: पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये सीक्वेंस याद करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। तो पहला यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है बाइलेटरल सिमिट्री और तीसरा कह रहा है ट्रू सीलोमेट्स विच सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। तो सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी हमने बहुत सारे लोगों को बताया था, बहुत सारे फाइलम्स में पाई जाती है, जैसे एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया और कॉर्डेटा। तो देखो सेगमेंटेड बॉडी किस किस में हो सकती है? मोलस्का तो हो नहीं सकता, कॉर्डेटा होगा, ये होगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ हो जाएगा। तो पहला कह रहा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो एनिलिडा में पाया जाएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कह रहा है बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो देखो बाइलेटरल सिमेट्री किस में पाई जाएगी? पोरीफेरा में एसिमेट्री, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री, ठीक है। और भी यहाँ पे आएगी कि प्लेटीहेल्मिन्थीस वो इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट और वहाँ पे एडल्ट और लार्वल स्टेज से रिलेटेड है, वहाँ की उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि बाइलेटरल सिमेट्री किस में? तो आर्थ्रोपोड्स में देखो एसिमेट्री, फिर रेडियल और जितने भी नीचे आएंगे उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग आर्थ्रोपोड्स में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी और कॉर्डेटा हो जाएगा। तो पहला ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीक्वेंस देखिए: सेलुलर पोरीफेरा, टिश्यू सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में, ऑर्गन प्लेटीहेल्मिन्थीस में और उसके नीचे जितने आएंगे उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सीलोमेट विद बाइलेटरल सिमेट्री। ट्रू सीलोमेट किस में पाई जाएगी? तो एनिलिडा में आया जाता है और एनिलिडा में ही बाइलेटरल सिमेट्री भी पाई जाएगी, तो एनिलिड्स हो जाएगा। क्लियर। तो ये सीक्वेंस आपको जरूर याद होना चाहिए, इसी सीक्वेंस के बेसिस पे आप लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लैट बर्म। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11th नंबर कह रहा है कि बाइलेटरल सिमेट्री एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्पलीफाइड बाई। तो देखो सबसे पहले एसिलोमेट हमने क्या बताया था, देखो यहाँ पे एसिलोमेट हो गया। देखो कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11th है। यहाँ पे देखो इस टाइप से लिखना है PAAP। प्लेटीहेल्मिन्थीस में एसिमेट्री और एस्केहेल्मिन्थीस में प्लेटीहेल्मिन्थीस में एसिलोमेट और एस्केहेल्मिन्थीस में स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। यहाँ पे देखो एसिलोमेट कौन सा हो जाएगा इस अकॉर्डिंग? तो एसिलोमेट किसको बिलोंग कर रहा है? प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो लगा दीजिए, टिक मार दीजिए यहाँ पे, प्लेटीहेल्मिन्थीस हो जाएगा, ठीक है। ये लिखना है तुमको और इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल फंस जाएगा, ठीक है। अगर कभी कभी आपको सीक्वेंस नहीं याद आ रहा है तो ये लिखिए। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस में एसिलोमेट और एस्केहेल्मिन्थीस में स्यूडोसिलोमेट। तो यहाँ पे एसिलोमेट एग्जाम्पल पूछ रहा है तो प्लेटीहेल्मिन्थीस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मैच द फॉलोइंग कॉलम। मैचिंग टाइप का है। 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स किस में पाए जाएंगे? कॉन्ड्रिक्थीज में। तो पहले का हो जाएगा पे देखिए एक बार, साइक्लोस्टोम जो होते हैं वहाँ पे सर्कुलर माउथ विदाउट जा और 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। क्लियर। एयर ब्लेडर किस में पाए जाएंगे? ऑस्ट्रिक्थीज में बायोम्सी प्रोवाइड करते हैं। पॉइजन स्ट्रिंग ट्राइगोन होता है। क्लियर। और ये जो बचा हुआ उसका कॉन्ड्रिक्थीज। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा के रिगार्डिंग ट्रू कौन सा है? देखो कह रहा है इन यूरोकॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। तो दूसरा सही है, वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा है। और सी वाला देखो कह रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हालो होता है, सिंगल भी होता है, ठीक है। तो ये भी सही है। और डी कह रहा है यहाँ पे कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम हेमिकार्डेटा, ट्यूनिकाटा और सिफेलोकॉर्डेटा। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी एंड सी, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, ग्रिगेरियस पेस्ट, ठीक है। इसमें देखो कौन सा हो जाएगा, लोकस्टा होता है ग्रिगेरियस पेस्ट जो झुंड में अटैक करते हैं, लोकस्टा, ठीक है। दूसरा कह रहा है एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री, तो एडल्ट में अगर रेडियल सिमेट्री है तो इकाइनोडर्मेट्स स्टेरियसिस से बिलोंग करता है, बुक लंग्स स्कॉर्पियन हो जाएगा, और यहाँ बायोल्यूमिनेसेंस की टीनोप्लेना हो जाएगा। क्लियर, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 मैचिंग टाइप का, पाइला रेडुला होता है रेस्पिंग ऑर्गन जो एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड होता है, बॉम्बेक्स में मेल्पिगियन टिब्यूल्स, सिल्क वर्म को बिलोंग करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, मेल्पिगियन टिब्यूल्स। प्ल्यूरोब्रैंकिया क्या होता है, कॉम्ब प्लेट होती हैं एक्सटर्नली और ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। टीनिया सोलियम में फ्लैट वर्म, प्लेटी हेलमेंथीस का मेंबर है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ऑफ्यूरा को बोलते हैं ब्रिटल स्टार, क्लियर, इकाइनोडर्मेट्स का मेंबर है यहाँ पे, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर से बिलोंग करता है, सीलेन ट्रेटा का मेंबर होता है, क्लियर, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिंक टाडा वुल्गैरिस जो होता है पर्ल ओस्टर बोलते हैं, सीप, ठीक है, प्लेटी हेलमेंथीस का मेंबर होगा, और प्लेनेरिया जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखो इसको करेक्ट कर लीजिए, ये जो पिंक टाडा है ना वो हो जाएगा यहाँ पे मोलस्कन्स का मेंबर, और प्लेनेरिया जो फ्लैट वर्म है प्लेटी हेलमेंथीस का, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो द मेटामॉर्फोसिस, तो अर्थवर्म हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट्स ग्रुप ऑफ द एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रोप एंड गिजर्ड, याद रखिए यहाँ पे आप लोगों को कॉकरोच याद आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बर्ड्स में भी होता है, एफ्स में कॉकरोच एंड गिजर्ड जो होता है डाइजेस्टिव चैम्बर होते हैं, ठीक है, तो ये बर्ड्स में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग दीज एनिमल्स इज नॉट होम्योथर्म, होम्योथर्म कौन सा नहीं है, बर्ड्स और मैमल्स होते हैं, क्लियर, तो यहाँ पे देखो बर्ड्स और मैमल को छोड़ दिया जाए, ये और ये वाला, क्लियर, तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विद द कॉर्डेट्स, तो फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच एमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, तो यहाँ पे मैमल्स हैं, मैमल पूछा है तो व्हेल हो जाएगा, डॉल्फिन एंड सील, ये सारे मैमल्स होते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ द हॉर्स, के ऑर्डर को पूछ रहा है यहाँ पे, तो पेरिस्टोडेक्टाइला हो जाएगा फर्स्ट, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन नीट में पूछा है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इन केस ऑफ पोरीफ्रंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद द फ्लैजिलेटेड सेल्स, तो उनको क्या बोलते हैं, क्वाइनोसाइट सेल्स, फ्लैजिलेटेड होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कह रहा है ऑल मेमल्स आर विवीपेरस, नहीं, प्लेटिपस तो ओवीपेरस होता है, ऑल साइक्लोस्टोम डू नॉट पजेस जॉ एंड पियर्स फिन, तो यही करेक्ट हो जाएगा, क्लियर, दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स, तो विवीपेरी इसको शेयर नहीं करते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द करेस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ द एनिमल्स, तो यहाँ पे ट्रू पूछ रहा है, तो पहला देखो कह रहा है वो थर्ड वाला ऑप्शन पढ़िए यहाँ पे, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कॉन्ड्रिक्थिस, तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं होता है, तो पैरापोडिया जो होते हैं आर्थ्रोपोड्स का फीचर नहीं है, क्लियर। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है, मेटामेरिस सेगमेंटेशन होता है, लेकिन पैरापोडिया यहाँ पे नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बॉडी हैविंग मेसवर्क ऑफ सेल्स इंटरनल कैविटी लाइंड बाय द फिल्ट्रेटिंग फ्लैजिलेटेड सेल, कोइनोसाइट्स की बात कर रहा है, और उसमें होता किसमें, पोरीफेरेंस में, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 मेटाजेनेसिस किससे रिफर करती है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फेजेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे पॉलिप PAM लिखाया था, पॉलिप से मेड्यूसा एसेक्सुअली और मेड्यूसा से पॉलिप सेक्सुअली, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे जॉलेस फिश होती है जो अंडे देने के लिए कहाँ पे जाती है, फ्रेश वाटर में, और उसके जो लार्वा होते हैं मेटामॉर्फोसिस के थ्रू फिर से ओशियन में लौट आते हैं, क्लियर, तो ये किस में होता है, पेट्रोमाइजान में, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन
1000 वीवी पैरी। कौन सा एंडो पैरासाइट है ह्यूमन का जो वीवी पैरी शो करता है? तो यहाँ पे देखो ट्राइसिनेला होता है जो माइन्यूट निमेटोड पैरासाइट होता है, वही वीवी पैरी शो करता है। एनसीईआरटी में नहीं लिखा लेकिन याद कर लीजिए, ट्राइसिनेला होता है वो माइन्यूट निमेटोड पैरासाइट होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे देखो मैचिंग टाइप का है और पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो पहला देखो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ जॉ अपसेंट, ठीक है। इंटीग्यूमेंट विदाउट स्केल्स पेयर अपेंडेजेस, तो पेयर्स नहीं होते हैं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा साइक्लोस्टोम में, ये गलत है। बॉडी कवर्ड विद दी, देखो बर्ड्स के लिए क्या कह रहा है ग्लैंडुलर, तो ग्लैंडुलर नहीं होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मैमल्स के रिस्पेक्ट में ईयर पिन्ना जो होते हैं सब में ऐसा नहीं है, प्रोथीरियन जो मैमल होते हैं उसमें ईयर पिन्ना अब्सेंट होते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी कह रहा है माउथ वेंट्रल गिल्स विदाउट ऑपरकुलम स्किन विद प्लिक्वाइड स्केल्स, ये कह रहा है कॉन्ड्रिक फिश के लिए तो नहीं, सीमेरा जो होता है उसका एक्सेप्शन होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं था नीट 2015 में जब पूछा गया था। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट विवीपैरस, तो प्लेटिपल्स है, मैमल्स की बात पूछ रहा है, तो प्लेटिपस जो है वो ओवीपैरस है, ऑर्निथोरिंकस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन द लैंड्स, तो एक्सोस्केलेटन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 35 भी देख लेते हैं। सेलेक्ट ए टैक्सॉन मेंशन दैट द रिप्रेजेंट बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज, तो इकाइनोडर्मेट्स इसमें नहीं, टीनोफोर्स, और यहाँ पे जो हो जाएगा वो निडेरियंस हो जाएगा। कह रहा है सेलेक्ट द टैक्सॉन मेंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर, तो निडेरियंस है। क्लियर। एग्जाम्पल आपको याद होंगे। क्वेश्चन नंबर 165 ये नीट 2021 में पूछा गया था, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। मेटामेरिज्म किस में पाई जाएगा, तो एनिलिडा का फीचर है। दूसरा कैनाल सिस्टम, पोरीफेरा, और देखो वैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इकाइनोडर्मेट्स हो जाता है। कॉम्ब प्लेट जो होगा वो टीनोफोरा और नीडोब्लास्ट सेल्स जो होगा सीलेंट्रेटा, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली म्यूसिडी, तो मस्का डोमेस्टिका जो होता है हाउस फ्लाई वही बिलोंग करती है म्यूसिडी फैमिली से। क्वेश्चन नंबर 167 मैचिंग टाइप का है। फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, लिमुलस को बोलते हैं लिविंग फॉसिल किंग क्रैब होता है। क्लियर। और एनसाइक्लोस्टोमा हुक वर्म होता है, और पिंक टाडा पर्ल ओस्टर होता है मोती बनाने वाला। क्लियर। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 ये स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ पे पूछा है करेक्ट। तो पहला देखो मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व हेलिमेंथ, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, हेलिमेंथ में नहीं होता है। दूसरा कह रहा है इकाइनोडर्मेट्स में ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट होते हैं, दूसरा सही है। राउंड वर्म जो होते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसमें, इकाइनोडर्मेट्स में, सही है। वाटर कैनाल पोरीफेरा में, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे पहला नहीं होगा, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ सही हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन बियर हॉलो एंड न्यूमेटिक बोन्स, न्यूमेटिक मतलब खोखली हड्डियाँ किस में होती हैं, बर्ड्स में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नियोप्रान वल्चर। क्लियर। 170 कह रहा है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स कंपोज्ड ऑफ, किससे, काइटिन का बना होता है। और क्वेश्चन नंबर 171 एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसर्शन कह रहा है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, सही है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम जो होता है रिप्लेस, नोटोकॉर्ड जो होती है रिप्लेस कर दी जाती है थ्रू दी बाय दी वर्टिब्रल कॉलम एडल्ट वर्टिब्रेट्स में, सही है। तो दोनों सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 172 में देखो क्या कह रहा है, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन द एडल्ट ऑफ द फाइलम, किसमें, हेमिकार्डेट्स में। क्यों, रेडियल सिमेट्री किस में पाई जाती है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेट्स के एडल्ट में। क्वेश्चन नंबर 173 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। टीनिया सोलियम में फ्लैट वर्म और पैरामीशियम जो होता है उसको मैच करेंगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। पेरीप्लेनेटा जो होता है यूरिकोज ग्लैंड होती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और फेरेटिमा पोस्टुमा जो अर्थवर्म होता है नेफ्रीडिया के थ्रू। इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 कह रहा है इन कॉकरोच एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है। कॉकरोच मेनली देखो इंसेक्ट में मेल्पिगियन टिब्यूल, लेकिन कॉकरोच में क्या होता है यूरिकोज ग्लैंड, फैट बॉडी और नेफ्रोसाइट। क्लियर। तो यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा,
तो इस अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो हमने बताया था एनएल सरसाई दोनों में प्रेजेंट होती है, मेल और फीमेल, और एनएल स्टाइल केवल और केवल मेल में प्रेजेंट होती है। तो प्रेजेंस ऑफ एनएल स्टाइल, क्योंकि सरसाई से तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेल और फीमेल दोनों में रहती है, और एनएल स्टाइल केवल और केवल मेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 176 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉर्डेट्स। तो पहला क्या कह रहा है प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सही, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स सही है, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हर्ट वेंट्रल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसोलिमोट ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग बी एंड सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 177 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कह रहा है देखो एनिलिट्स आर ट्रू सीलोमेट सही है, पोरीफेरेंस स्यूडो ये गलत है, एसके हेलमिंथीज आर ए सीलोमेट ये भी गलत है, प्लेटी हेलमिंथीज आर स्यूडो सीलोमेट नहीं, एसको हेलमिंथीज होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब कि डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 178 प्ल्यूरोब्रैंकिया जो होता है टीनोफोरा का मेंबर है, रेडुला रेस्पिंग ऑर्गन होता है मोलस्का में, स्टोमोकॉर्ड जो होता है हेमीकॉर्डेटा में, एयर ब्लेडर ऑस्टिकथीज में प्रेजेंट होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179 कह रहा है यहाँ पे बोथ सेक्स ऑफ कॉकरोच ए पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कार्ड एनएल सरसाई किस सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, तो 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है टेरोफिलम, तो इसको एंजल फिश बोलते हैं, मैगजीन हैग फिश बोला जाता है इसको, और पिस्ट्रिस सॉ फिश होता है, एक्जोसीटस फ्लाइंग फिश। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 कह रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कॉर्डेट्स। तो पहला देखो फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाई गिल स्लिट्स, ये इनकरेक्ट है, नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पूछा है ना। तो नोटोकॉर्ड एब्सेंट सही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल ये गलत है, कॉर्डेट्स के रिस्पेक्ट में हार्ट जो है डॉर्सल ये सही है, और पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती ये भी सही, क्योंकि नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी डी एंड ई। क्वेश्चन नंबर 182 यहाँ पे कह रहा है while trying to find out the characteristic the newly found animal, researchers did a histology of the adult animal, observe cavity with presence of mesodermal tissue towards the body but no mesodermal tissue। ठीक है, mesodermal tissue नहीं है, मतलब कि वो देखो was observed toward the alimentary canal, तो दो ही लेयर पाई जाएंगी। और देखो जो वहाँ पे सीलोम जो होगी वो अब्सेंट रहेगी, स्यूडोसीलोमेट पेयर्ड पाउचेज के फॉर्म में, तो स्यूडोसीलोमेट की बात कर रहा है यहाँ पे। देखो कैविटी विद प्रेजेंस ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू टुवार्ड्स द बॉडी बट नो मीजोडर्मल टिश्यू, समझ गए, बट नो मीजोडर्मल टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 183 ऑल द लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमा आर, तो एक्टोपैरासाइट होते हैं। साइक्लोस्टोम जो सर्कुलर माउथ विदाउट जो होता है उनका, वो एक्टोपैरासाइट होते हैं, सकिंग टाइप का माउथ होता है उनका। क्वेश्चन नंबर 184 में देखो क्या कह रहा है, असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स बट आर कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, सही है, ये रिपीट क्वेश्चन है। मेंबर ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा possess notochord during embryonic period, the notochord is replaced by cartilaginous bony vertebral column in adult, ये भी सही है। तो दोनों एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 कह रहा है रोल ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो इकाइनोडर्मेट्स में पाया जाता है उसका फंक्शन क्या होता है, तो रिस्पिरेशन एंड लोकोमोशन सही है, एक्सक्रीशन और लोकोमोशन नहीं होता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, डाइजेशन एंड रिस्पिरेशन नहीं, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन नहीं। तो यहाँ पे ए और सी हो जाएगा, रिस्पिरेशन, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने 15 ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस कर ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।